हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड। मेरा नाम है अमन मौर्य और आज की जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो होने वाली है आपकी साइबर अटैक्स के बारे में। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, कितने तरीके के साइबर अटैक्स यहाँ पर हमारे पास होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और उन साइबर अटैक से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको एंड तक आपको ये कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप खुद को साइबर अटैक से बचाना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली हमारे पास एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमने देखा था कि चाइना ने यहाँ इंडिया पर साइबर अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास अराउंड 40,000 इंसिडेंट्स ऐसे थे जहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया था कि चाइना ने यहाँ इंडिया के आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया था थ्रू साइबर अटैक। तो देखिए, ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जब हमने देखा कि कोई एक कंट्री यहाँ दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक कर रहा है। यहाँ टाइम टू टाइम ऐसे साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो समझने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि हमें साइबर अटैक से घबराना नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कैसे हम उन साइबर अटैक से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई भी दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कभी भी कुछ टेंशन का कुछ माहौल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी लड़ाई लड़ी जाए वो हमेशा आपके वेपन्स के थ्रू ही लड़ी जाए। ठीक है, ये जो आपका साइबर अटैक होता है यहाँ पर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है असलियत में इंटरनेट के थ्रू लड़ी जाती है। तो आप यहाँ पर लड़ाई इंटरनेट के थ्रू भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर इंटरनेट के थ्रू अटैक करती है। अब अगर बात करी जाए साइबर अटैक की तो देखते हैं सबसे पहले साइबर अटैक होता क्या है। देखिए, जो आपके साइबर अटैक्स होते हैं ये आपके किए जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, या फिर यहाँ पर जो आपके हैकर्स होते हैं वो यहाँ पर आपके साइबर अटैक को यहाँ पर करते हैं। जिसमें देखिए, वो हैकर्स या जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पर मेन मोटिव होता है ना साइबर अटैक करने का, वो ये होता है कि जिस भी सिस्टम पर यहाँ पर साइबर अटैक किया जा रहा है या तो वो वहां से उस यूजर का डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है ना उस डिवाइस पर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके डेटा को पूरी तरीके से वहां पर वो लॉक कर सकते हैं, आपके सिस्टम को पूरी तरीके से डिसेबल कर सकते हैं और उस सिस्टम को या फिर मैल फंक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो पॉसिबल है, ये सब चीजें पॉसिबल है आपके साइबर अटैक के थ्रू। इसलिए यहाँ पर टाइम टू टाइम साइबर अटैक जो है वो यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर किए जाते रहे हैं। तो इससे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये तो था हमारे पास की जो आपका साइबर अटैक्स है ये आखिर होते क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर साइबर अटैक्स कितने टाइप के होते हैं। जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ये आपके वो साइबर अटैक्स होंगे जो आपने अब तक बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो इसमें जो आपके पास सबसे पहले तरीके का जो साइबर अटैक है जो हम यहाँ पर देखते हैं वो होता है आपका फिशिंग अटैक। देखिए, यहाँ पर जो फिशिंग अटैक अगर कहीं पे किया जा रहा है तो उसका मोटिव ये होता है करने का कि अगर वो किसी सिस्टम पे किया गया है तो उनका काम ये होता है कि वहां से उस यूजर के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है ना उसको चुराना। तो जो आपका एक फिशिंग जो अटैक होता है ना ये हमेशा किया जाता है ईमेल्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाया जा रहा होगा कि आपका जो फिशिंग अटैक है, आपका कोई फिशिंग मेल जब आएगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो आपको मेल आता है ना वो आपको किसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक लगता है। आप देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कोई फेक ईमेल है। तो वहां पर आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको सेंडर्स का जो एड्रेस है ना कि कहाँ से वो आया है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये कि जेन्युइनली किसी ने मेल भेजा है। तो इसमें कुछ आपके अकाउंट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर कि अकाउंट से रिलेटेड आपको कुछ मेल भेजा हुआ होता है और उसके नीचे एक क्लिक हियर लिखा हुआ होता है। एक लिंक दी गई होती है आपको कि अगर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जो चीजें हैं या जो आपके यहाँ पर जितनी भी चेंजेस किए गए हैं अगर आप उनको मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप वहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं उसके बाद वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है कि अगर वो जैसे फेसबुक की तरफ से वहां पर मेल आया है, मतलब कि अगर उन्होंने वो फेसबुक का पूरा वहां पर बैकग्राउंड बना के भेजा है तो आपके पास अब फेसबुक का यहाँ पर लॉगिन पेज खुल जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, आप अपनी फेसबुक का पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पर होगा ये कि आपकी जो लॉगिन आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा उस हैकर द्वारा। तो वो जो आपका हैकर था वो यहाँ पर आपकी उस लॉगिन आईडी पर उस आपके पासवर्ड को यहाँ पर कैप्चर कर लेगा और बाद में इसे अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा। तो ये होते हैं आपके फिशिंग मेल्स जिनमें आपको ये सब चीजें भेजी जाती है, जिनमें आप खुद से वहां पर लॉगिन और पासवर्ड जब वहां पर डालते हैं स्क्रीन पर तो उसके बाद उसको वहां पर कैप्चर कर लिया जाता है। अब जो आपका सेकंड टाइप का यहाँ पर साइबर अटैक है वो होता है हमारे पास मैलवेयर अटैक। तो देखिए, जब भी किसी सिस्टम पर यहाँ पर मैलवेयर अटैक किया जाता है ना तो मैलवेयर अटैक करने का यहाँ पर जो मोटिव होता है इसके पीछे वो ये होता है कि वहां पर उस डिवाइस का आपका जो वो हैकर है वो रिमोट एक्सेस ले सके। रिमोट एक्सेस लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो चीजें आप अपने डिवाइस के साथ कर सकते हैं ना वही सेम चीजें वो हैकर भी वहां पर बैठे बैठे कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर अपने फोन पे अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वो सेम आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो वहां से पूरा एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने का मतलब कि आपको वो वहां पर पर्सनल चैट्स पढ़ सकता है या
किसी को मैसेज करना चाहे तो मैसेज कर सकता है। मतलब सेम चीजें जो आप कर सकते हो वही सेम चीजें अब वो हैकर भी कर सकता है। आपकी लोकेशन एक्सेस ले सकता है, आपका कैमरा एक्सेस ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपके रिमोट एक्सेस के अंदर। तो अगर वो रिमोट एक्सेस अब चाहे आपके स्मार्टफोन का लिया गया हो या आपके कंप्यूटर्स का लिया गया हो, तो ये सब चीजें जो पॉसिबल होती है, रिमोट एक्सेस लेना जो पॉसिबल होता है यहाँ पर, वो मैलवेयर अटैक के थ्रू होता है। अब जो आपका मैलवेयर अटैक किया जाता है ना यहाँ पर, तो ये करने के यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है कि ये किया जाता है ईमेल्स के थ्रू। देखिए मेल्स के थ्रू कैसे किया जाता है मैलवेयर अटैक। आपको यहाँ पर कोई मेल आएगा कि अगर वो किसी की तरफ से कोई मेल आया है तो उसमें एक फाइल अटैचमेंट होगी, ठीक है। एक फाइल जो है वो वहां पर अटैच करके आपको भेजी गई होगी। तो जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे, अपने जैसी सिस्टम पर रन करेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने वहां पर उस मैलवेयर को इंजेक्ट किया हुआ होता है। तो जैसी वो फाइल आपके सिस्टम पे रन होगी, साथ साथ वो मैलवेयर भी आपके सिस्टम पे रन करने लगेगा, जिसके बाद वो जो हैकर है वो आपके सिस्टम की पूरी तरीके से वहां पर रिमोट एक्सेस ले लेगा। अब जो यहाँ पर दूसरा तरीका होता है मैलवेयर अटैक करने का, वो होता है यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन। देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि आपका जो मैलवेयर है ना, इसको यहाँ पर जो डिजाइन किया जाता है वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन होगी जिसको आप डाउनलोड कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन वहां पर उस मैलवेयर को कैरी कर रही होगी। तो ये जो आपके मैलवेयर होते हैं ज्यादातर ये आपके ट्रोजन को कैरी करते हैं। तो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसी के साथ साथ आपका वहां पर जो मैलवेयर है वो भी सिस्टम में रन करने लगता है। तो ये जो चीजें यहाँ पर की जा रही है, ये सब आपका रिमोट एक्सेस लेने के लिए की जा रही है, जो भी आपका मैलवेयर अटैक है यहाँ पर। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप का साइबर अटैक होता है वो होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको कि हम शॉर्ट में डॉस अटैक भी कहते हैं। देखिए जो डॉस अटैक किया जाता है ना, इसका जो काम होता है वो हमेशा सर्वर को यहाँ पर ओवरलोड करके क्रैश कर देना होता है। मतलब ये आपका डायरेक्ट सर्वर पे किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जब सर्वर ओवरलोड होता है तो वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाती है। तो देखिए ये होता क्यों है। देखिए जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं ना, इन सभी की एक यहाँ पर लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। मतलब वो एट अ टाइम आपके लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकता है। अब यहाँ पर किया ये जाता है कि यहाँ पर एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जिसकी वजह से जो वेबसाइट का जो सर्वर है ना, वो इन रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है प्रॉपरली और क्रैश कर जाता है ओवरलोड होने के कारण, जिसकी वजह से वो जो आपकी वेबसाइट है ना वो बंद पड़ जाती है। तो जिसकी वजह से वहां पर जितने भी यूजर थे जो उस वेबसाइट पे काम कर रहे थे, वो उस वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें की जाती हैं, ये सब चीजें की जाती हैं डॉस अटैक के थ्रू। अब बात करते हैं कि ये देखिए डॉस अटैक करवाया क्यों जाता है। देखिए इसके बहुत से यहाँ पर रीजन हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास यहाँ पर कोई दो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, मतलब कि आपके पास कोई ऐसी दो कंपनीज है जो एक दूसरे से बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रखती हैं। तो यहाँ पर अगर एक तरफ आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक तरफ वही कोई दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो वहां पर अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, उस पर बहुत सारे लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा वहां से सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो आपकी दूसरी शॉपिंग कंपनी थी, उस पर जो ज्यादा यूजर थे वो विजिट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो जो सेकंड वेबसाइट जो थी ना, वो क्या करेगी, यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर डॉस अटैक करवा सकती है। इससे क्या होगा, अब जो फर्स्ट वेबसाइट थी उसके जो सर्वर थे वो क्रैश कर जाएंगे और वो वेबसाइट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो जितने के जितने यूजर्स उस वेबसाइट पर वहां पर शॉपिंग कर रहे थे, और वो सारे के सारे स्विच हो जाएंगे वहां सेकंड वाली वेबसाइट पर। तो ये जो आपके डॉस अटैक है ना, ये कई बार पैसे दे के भी करवाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो पैसा लेके डॉस अटैक करती हैं दूसरे सिस्टम्स पर। अब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्थ टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है वो आता है आपका रैंसमवेयर अटैक। देखिए जो आपका रैंसमवेयर अटैक जब भी किसी सिस्टम पे किया जाता है, तो वो उस सिस्टम पर जितना भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है या जितना भी डेटा उस सिस्टम पर वहाँ पर स्टोर हो रखा है ना, उसको वो जाकर के वहाँ पर लॉक कर देते हैं। मतलब वो जितने भी आपका डेटा था उसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। अभी ये जो इंक्रिप्शन की जा रही है ना, जिस भी हैकर ने यहाँ पर वो इंक्रिप्शन लगाई है आपके डेटा पे, वो क्या करता है फिर आपसे बाद में पैसे मांगता है उस इंक्रिप्शन को वहां से हटाने के बदले। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे होता है आपका किडनैपिंग में, हम क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी का किडनैप हुआ है वहां पर, तो जिसने भी वहां पर किडनैप किया होगा वो क्या करेगा, आपसे फिरौती के बदले में कुछ रकम मांगेगा, ठीक है, उस इंसान को वहां पर रिलीज करने के लिए। तो सेम चीज की जाती है रैंसमवेयर अटैक में। जिस भी हैकर ने या जिस भी साइबर क्रिमिनल ने यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक किया होगा ना, वो क्या करेगा, बाद में उस यूजर से पैसे मांगेगा, कहेगा कि मुझे इतने इतने पैसे दे दो, तो मैं आपका जो डेटा है उस पर से वो इंक्रिप्शन हटा दूंगा, जिसकी वजह से आप अपने डेटा को फिर एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब चीजें की जाती हैं यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक में। अब यहाँ पर फिफ्थ टाइप ऑफ साइबर अटैक जो आता है वो होता है आपका बैकडोर अटैक।
देखिए बैकडोर अटैक में क्या किया जाता है कि जो आपका सिस्टम का ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है ना, उसको यहाँ पर ओवरराइड या बाईपास कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सिस्टम का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यहाँ पर मैंने बोला बाईपास कर दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने देखा है कि हम कई बार, जैसे मैंने बोल दिया, आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हैं, आप किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके नीचे एक लिंक दिया होता है जिसपे लिखा होता है फॉरवर्ड पासवर्ड। तो आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो वहां से आपके पास कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बैकडोर अटैक में क्या किया जाता है कि जैसे आपके जो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जब क्लिक करेगा जो वहाँ पर हैकर है, जो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे, तो वो उसको वहाँ पर ओवरराइड कर जाएगा। तो इसे कहते हैं सिस्टम का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ना, उसको बाईपास कर देना, जिसकी वजह से अब वो आपके अकाउंट का यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेस ले सकता है। तो ये होता है आपका बैकडोर अटैक। अब जो यहाँ पर सिक्स्थ टाइप ऑफ साइबर अटैक है वो है यहाँ पर वर्म अटैक। देखिए वर्म अटैक में क्या किया जाता है कि जब भी आपके सिस्टम पर कभी वर्म अटैक होगा तो जो आपकी फाइल्स है ना, वो रेप्लिकेट होने लग जाएंगी। रेप्लिकेट होने का मतलब है कि वहाँ पर फाइल्स की मल्टीपल जो है डुप्लीकेट कॉपीज हैं आपकी स्टोरेज में वहीं पर सेव होने लग जाती है, मतलब वो एक्स्ट्रा स्पेस घेरना शुरू कर देता है। तो अब जो वो हैकर्स होते हैं ना, जो वो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हुआ है वहाँ पर वो वर्म अटैक की वजह से, उसको यूज करते हैं आगे। तो ये होता है जब आपके सिस्टम पर वर्म अटैक हो जाए, तो वर्म अटैक होगा तो आपकी फाइल जो है वो रेप्लिकेट हो जाएंगे, उसकी वजह से वहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगा जिसको बाद में वो हैकर यूज करेगा। सो गाइस ये थे हमारे पास कुछ यहाँ पर कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स जो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमें सुनने में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो गाइज़ ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आप साइबर अटैक से कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप उस पार्ट सेकंड को भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप आगे भी ऐसा ही अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो।